नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में डिप्टी सीएम ने नवीन कोर्ट परिसर का किया निरीक्षण, बताई लोकार्पण की तारीख। मऊगंज में हुए हादसे ने लूट ली 2 घरों की खुशियां। रीवा में बारदाने के अभाव में खरीदी केंद्रों में किसान परेशान। घायल आरक्षक का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम। रीवा के टीआरएस कॉलेज में पेयजल सहित अन्य मांगों को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। रीवा में शादी समारोह के बीच विवाह घरों में पहुंचे निगमायुक्त। रीवा में शासकीय जमीन पर रातों रात अतिक्रमण से बनी तनाव की स्थिति। बनारस रेलवे स्टेशन की समस्या बनी रीवा के लिए सौगात। रीवा में 2 बाइक की टक्कर में एक मासूम की मौत। रीवा में 10 लाख की चोरी, देर रात ताला तोड़कर घुसे बदमाश। सतना में नहाते समय डूबा युवक, आधार कार्ड से हुई पहचान। सीधी जिला अस्पताल का नया मुख्य द्वार गिरा, टला बड़ा हादसा। और एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नवीन कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य से जुड़ी हर गतिविधि का गंभीरता के साथ जानकारी ली। साथ ही कोर्ट परिसर के अंतिम चरण के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बता दें कि आगामी 4 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस नवीन कोर्ट परिसर का उद्घाटन प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में हिनौती गौधाम में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गौधाम में निर्माणाधीन कार्य 15 जून तक अनिवार्यतः पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में गौवंश शेड निर्माण सहित प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यों में शीघ्रता करने को कहा। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग में लालगंज के समीप सड़क हादसे में एक बाइक सवार 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक का भाई घायल हो गया। युवक की मौत के बाद 2 घरों की खुशियां एक साथ मातम में बदल गईं। दरअसल युवक का 2 मई को तिलक था और 6 मई को शादी होने वाली थी। जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 8 बजे तारी मुचरा गांव निवासी लवकुश कुशवाहा अपने भाई अमित कुशवाहा के साथ नईगढ़ी थाना क्षेत्र के मधवा गांव रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग के लालगंज के समीप पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे लवकुश कुशवाहा और बाइक के पीछे बैठा भाई अमित कुशवाहा सड़क से दूर जा गिरे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची नईगढ़ी पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल लवकुश कुशवाहा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अमित कुशवाहा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। रीवा जिले के 78 गेहूं उपार्जन केंद्रों में किसानों की भीड़ लगी हुई है। बावजूद इसके उनकी फसल की तौल नहीं हो पा रही है। दरअसल पिछले 3 दिन से बारदाने के अभाव में जिले के खरीदी केंद्रों में खरीदी प्रभावित है। ऐसे में किसान बारदाने के इंतजार में बैठे हैं। वहीं अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि बारदाने की आपूर्ति कब होगी, जबकि खरीदी के 5 दिन शेष रहते किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किसानों की समस्या भी बढ़ गई है। बता दें कि जिले में इस बार गेहूं की फसल देरी से आने के कारण पहले खरीदी केंद्रों में कम संख्या में किसान पहुंच रहे थे और वर्तमान में गेहूं की फसल की 90% तक गहाई होने के कारण उपार्जन केंद्रों में अचानक आवक बढ़ गई है। वहीं 78 में से 33 खरीदी केंद्रों में पिछले 3 दिनों से बारदाने नहीं होने की वजह से खरीदी नहीं हो पा रही थी। रीवा के निजी अस्पताल में भर्ती घायल आरक्षक का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स से आरक्षक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान आईजी गौरव राजपूत भी मौजूद रहे। बताया गया कि गोली लगने से घायल आरक्षक के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। बता दें कि सतना जिले के जैतवाड़ा थाना परिसर में आधी रात को नकाबपोश युवक ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी थी।
रीवा शहर के टीआरएस कॉलेज में एनएसयूआई छात्रों ने आज एक बार फिर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई छात्रों ने टीआरएस कॉलेज में पेयजल की व्यवस्था बनाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से लगातार कॉलेज के छात्र सहित छात्र संगठन पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने भीषण गर्मी में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, क्लासरूम के बंद पड़े पंखों को चालू कराने और कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट के बाहर वाटर कूलर लगाने और नियमित क्लास लगाने की भी मांग की है। इसके अलावा ज्ञापन के माध्यम से महाविद्यालय के बॉटनी विभाग की एक महिला प्रोफेसर के द्वारा छात्रों से अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। छात्र संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। रीवा शहर में संचालित होने वाले विवाह घरों में गाइडलाइन का पालन कराने के लिए अब खुद निगमायुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार की रात निगमायुक्त वैवाहिक कार्यक्रम के बीच विवाह घरों का निरीक्षण करने जा पहुंचे। उन्होंने शहर के संस्कृत ग्रीन गार्डन, यूकेएस पैलेस, प्रणय वाटिका, लक्ष्मी गार्डन, लैंडमार्क, हनुमान वाटिका और राजवाड़ा पैलेस सहित अन्य मैरिज गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, बल्क वेस्ट और अनुमति पत्रों की जानकारी ली। इस दौरान कई मैरिज गार्डनों में खामियां भी पाई गईं। इस पर नगर निगम आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित मैरिज गार्डन के संचालकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस और मानकों का उल्लंघन करने वाले मैरिज गार्डन पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उन्हें सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा जनपद क्षेत्र के पुरास गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने की है। कलेक्टर के पास की गई शिकायत में कहा गया है कि गांव में सरकारी भूमि स्थित थी जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मांग की जा रही थी। उसी स्थान पर अब गांव के कई लोगों ने झोपड़ी और मकान बनाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इन अतिक्रमणकारियों में सरपंच रामभजन साकेत भी शामिल हैं। सरपंच की ओर से भी एक झोपड़ी बनाई जा रही है। कहा गया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण तालाब के पास कराने की बात सरपंच द्वारा की जा रही है। ये भी आरोप लगाया गया है कि इस अतिक्रमण के चलते गांव में तनाव की स्थिति बनती जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। रीवा से बांद्रा के बीच चलने वाली ट्रेन एक बार फिर पटरी पर वापस लौटने वाली है। इस ट्रेन को रीवा से छीनकर बनारस को दे दिया गया था, लेकिन बनारस ने लेने से हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में फिर ट्रेन बांद्रा से रीवा के बीच संचालित होगी। बांद्रा से रीवा के बीच चलने वाली ट्रेन गुरुवार को बांद्रा रेलवे स्टेशन से निकलती थी और शुक्रवार सुबह 7 बजे रीवा आती थी। रीवा से 11 बजे वो बांद्रा के लिए रवाना होती थी। रेलवे ने इस ट्रेन को रीवा से छीनकर बनारस को दे दिया था और बांद्रा से बनारस के बीच ट्रेन के संचालन के आदेश जारी हुए थे। बांद्रा से एक ट्रिप ट्रेन बनारस गई थी, लेकिन उसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन ने अपने पास स्थान का अभाव बताकर इसे लेने से हाथ खड़े कर दिए, जिससे बांद्रा से बनारस के बीच ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। अब ये ट्रेन एक बार फिर रीवा से बांद्रा के बीच चलेगी, जिसका लाभ रीवा के लोगों को मिलेगा। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा के समीप हुए सड़क हादसे में एक 9 साल के बच्चे की जान चली गई, जबकि दंपति सहित एक बच्चा घायल है, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि बाइक से सभी लोग ग्राम कुइया कला, थाना मनगवा से रीवा के उर्रहट मोहल्ला आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग सड़क पर जा गिरे। इस दौरान सालवी पटेल गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव में बुधवार की रात चोरों ने एक घर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कच्चे और पक्के दोनों मकानों से लाखों के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। वारदात के समय परिवार के सदस्य सो रहे थे। चोरों के घुसने की जानकारी उन्हें सुबह करीब 3 बजे हुई। पीड़ित नीरज सिंह के अनुसार वो पत्नी और बच्चों के साथ रात को खाना खाकर सो गए थे। उनके माता पिता मिर्जापुर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे। रात में चोरों ने कच्चे मकान का ताला तोड़ा और अलमारी और दीवान से 5 सोने की चैन, 2 हार, 3 मंगलसूत्र, 9 अंगूठी, 6 झुमके, 10 टॉप्स, 4 चूड़ियां और चांदी का कमरबंद व 8 पायल चुरा कर ले गए। आज मेरे घर रात को 12 से 3 के बीच में चोरी हो गई।
उसमें मेरे पुश्तैनी गहने, मेरी माँ के गहने, मेरी बीवी के गहने और मेरी बहन के गहने और कुछ मैं गहने अपनी बेटी के लिए बनवा के रखा था, वो सब रात को चोर आके चोरी कर गए। सतना जिले के चित्रकूट में गुरुवार सुबह मंदाकिनी नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान कानपुर देहात के कटका निवासी रमाशंकर अवस्थी के रूप में हुई है। नगर परिषद की स्वच्छता टीम को सुबह 8 बजे भरतघाट आरती स्थल के सामने शव मिला। पुलिस ने कपड़ों में मिले आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से मृतक की शिनाख्त की। TIDR शर्मा के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये अनुमान लगाया गया कि रमाशंकर रात करीब 12 बजे नहाते समय डूब गए होंगे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना जारी है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। सीधी जिला अस्पताल में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल का हाल ही में निर्मित मुख्य द्वार अचानक भरभरा कर गिर गया। गेट के पास मौजूद सुरक्षाकर्मी और मरीजों के परिजन समय रहते हट गए। हालांकि 2 मोटरसाइकिलें मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के समय जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे कई वाहन खड़े थे। लोगों की नियमित आवाजाही के दौरान अचानक छज्जा गिर पड़ा। बता दें कि अस्पताल के जीर्णोद्धार के तहत ये गेट हाल ही में बनाया गया था। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर पहले से सवाल उठ रहे थे। निर्माण के कुछ समय बाद ही गेट में दरारें दिखने लगी थी। सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सुबह 11 बजे अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि छज्जे की निर्माण गुणवत्ता घटिया थी। सांसद ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने गुरुवार को डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, मैहर, सिवनी और बालाघाट में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की संभावना भी है। इसी तरह मंडला, छिंदवाड़ा, पन्ना, शहडोल, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम, उज्जैन और राजगढ़ में भी हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।